नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की पहली अपडेट MRFA यानी मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील से आ रही है, जो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की एक मेगा डिफेंस डील है, जिसमें 114 राफेल फाइटर जेट एक्वायर करने का प्लान है। तो सोर्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल ने अब ये क्लियर कर दिया है कि इस पूरी डील का फ्यूचर एक ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट पर डिपेंड कर रहा है, जिसे ICD यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो डिसाइड करेगा कि इंडिया को सिर्फ एयरक्राफ्ट मिलेगा या फिर उस एयरक्राफ्ट पर पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल भी मिलेगा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ICD एक्चुअली होता क्या है। टेक्निकली टर्म्स में ICD एक डिजिटल इंटरफेस फ्रेमवर्क होता है जो एयरक्राफ्ट के मिशन कंप्यूटर को एक्सटर्नल सिस्टम जैसे मिसाइल्स, सेंसर्स और वेपन हार्ड पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करता है। अगर इंडिया को इसका फुल एक्सेस मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि इंडियन इंजीनियर्स बिना फॉरेन OEM पर डिपेंड हुए अपने खुद के वेपन्स इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहीं पर इंडिया का स्टैंस इस बार काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, जहां क्लियरली सिग्नल आ रहे हैं कि अगर फ्रेंच साइड ICD एक्सेस देने से मना करता है तो इंडिया डील से बैकआउट करने के लिए भी रेडी है, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर हम पिछला एक्सपीरियंस देखें, जब इंडिया ने 36 राफेल जेट्स खरीदे थे, तब हर एक नॉन फ्रेंच वेपन इंटीग्रेशन के लिए इंडिया को डैसॉल्ट एविएशन पर डिपेंड रहना पड़ रहा था। हर इंटीग्रेशन एक अलग नेगोशिएशन, हाई कॉस्ट और टाइम डिले लेकर आता था। इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती थी और लाइफ साइकिल कॉस्ट भी इंक्रीज होती थी। लेकिन MRFA डील में इंडिया इस डिपेंडेंसी को तोड़ना चाहता है। ICD एक्सेस मिलने के बाद इंडिया अपने इंडिजिनस वेपन जैसे अस्त्र सीरीज के मिसाइल, रुद्रम मिसाइल्स और 100 जैसे प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन, उन सबको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएगा, वो भी फास्टर टाइमलाइंस और लोअर कॉस्ट के साथ। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंच कंसर्न भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ICD लेवल का एक्सेस देना उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सिस्टम सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। इसी वजह से नेगोशिएशंस काफ़ी सेंसिटिव स्टेज पर हैं, जहां लिमिटेड या कंडीशनल एक्सेस जैसे ऑप्शन पर भी बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या फ्रांस इंडिया की इस डिमांड को एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्योंकि इस बार डील भी बड़ी है, यानी 114 फाइटर जेट्स की। अगली खबर की बात करें तो DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के क्लियरेंस के बाद इंडिया अब रसिया से 5 एडिशनल S-400 स्क्वाड्रन प्रोक्योर करने जा रहा है। सोर्सेस के मुताबिक जो नए S-400 सिस्टम आने वाले हैं उनमें काफ़ी अपग्रेड्स इंक्लूड किए जाएंगे, जो रिसेंट बैटलफील्ड एक्सपीरियंस से डिराइव किए गए हैं। मॉडर्न वॉरफेयर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और स्पेशली ड्रोन स्वार्म्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे लो कॉस्ट थ्रेट ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए S-400 यूनिट्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है ताकि वो सैचुरेशन अटैक्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। यहाँ पर फोकस शिफ्ट हो रहा है स्मॉलर और हाईली मनोवरेबल इंटरसेप्टर मिसाइल्स पर, जैसे 9M96E और 9M96E2। ये मिसाइल कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट होती हैं, जिससे एक लॉन्चर पर ज़्यादा मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया एक लेयर्ड डिफेंस अप्रोच पर भी काम कर रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पंतसीर S-1M सिस्टम को एवल्यूट कर रहा है, जो S-400 यूनिट्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और आगे रसिया रिपोर्टेडली नेक्स्ट जनरेशन S-500 के कुछ एडवांस्ड फीचर्स को S-400 में इंटीग्रेट कर रहा है। हालांकि S-500 अभी एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके रडार प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग इंप्रूवमेंट्स को S-400 में अडेप्ट किया जा रहा है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा। और अगली अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी यूनिक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, जहां कन्वेंशनल ऑफ रोड व्हीकल्स की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है और उसी कमी को दूर करता है SRP SMV N1200। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हीकल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो JSW ग्रुप के बैकिंग के साथ इस प्लेटफॉर्म को लोकल प्रोडक्शन में ले आया है। इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत इसका बोट लाइक हल डिज़ाइन है, जो हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है और कम्प्लीटली वाटर टाइट होता है, क्योंकि इसी वजह से SRP एक फुली एम्फीबियस प्लेटफॉर्म बन जाता है। मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में सीमलेसली ऑपरेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन के। साथ ही SRP एक 1.8 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन यूज करता है, जो हुंडई मोटर कंपनी से सोर्स्ड है। ये इंजन अराउंड 55 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है और इसमें एक 6 स्पीड गियर बॉक्स
जो रेनॉल्ट प्लेटफॉर्म से लिया गया है। एडिशनल गियरिंग के साथ टॉर्क को मल्टीपल टाइम्स एम्पलीफाई करता है। इसी वजह से सर्प एक्सट्रीमली स्लो स्पीड पर भी हैवी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर लेता है। ऑपरेशनल लेवल पर इसका यूज़ डिजास्टर रिलीफ, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिमोट एरिया एक्सेस जैसे क्रिटिकल मिशन में होता है और इसी वजह से सर्प जैसे प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस आज के टाइम में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। और अगली अपडेट राफेल जेट के फ्यूचर अपग्रेड से आ रही है, जहां राफेल का अपकमिंग F5 स्टैंडर्ड एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक इस अपग्रेड का सबसे बड़ा फोकस बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पर है, जहां राफेल अब 4 की जगह 6 मीटियोर मिसाइल कैरी कर सकेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग F3R और F4 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें राफेल जनरली 4 मीटियोर मिसाइल के साथ ऑपरेट करता है, ताकि फ्यूल टैंक्स और बाकी मिशन पेलोड के साथ एक बैलेंस्ड लोड आउट मेंटेन रहे। टेक्निकली एयरक्राफ्ट 6 मिसाइल कैरी करने में कैपेबल है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एरोडायनेमिक ड्रैग की। एक्स्ट्रा मिसाइल्स लगाने से ड्रैग इंक्रीज होता है, जिससे रेंज, फ्यूल एफिशिएंसी और हाई स्पीड परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन राफेल F5 स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव इसी लिमिटेशन को ओवरकम करना है। इसमें एक अपग्रेडेड इंजन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, सैफरन का M88 T-Rex, जो हायर थ्रस्ट और बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा, जिससे एयरक्राफ्ट हैवी मिसाइल लोड के साथ भी अपनी परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। 6 मीटियोर मिसाइल के साथ राफेल एक हाई एंड एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म बन जाएगा, स्पेशली उन सिनारियोज़ में जहां एक साथ मल्टीपल टारगेट्स एंगेज करने होते हैं। मीटियोर मिसाइल की रैमजेट प्रोपल्जन और उसका लार्ज नो एस्केप जोन ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है, और जब मिसाइल काउंट बढ़ जाता है तो पायलट के पास इंगेजमेंट ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, साथ ही सर्वाइबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट MRFA प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां 114 फाइटर जेट एक्वायर करने की प्लानिंग चल रही है। एक्सपेक्टेड है कि मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट F4 स्टैंडर्ड के होंगे, लेकिन एक बैच लगभग 20 से ज़्यादा जेट्स का एडवांस्ड F5 कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है, और राफेल F5 में इन्हेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, लॉयल विंगमैन इंटीग्रेशन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल देखा जाए तो 6 मीटियोर मिसाइल के साथ राफेल F5 इंडियन एयरफोर्स को BVR कॉम्बैट में एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटेटिव एज दे सकता है। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।